हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए ठीक है, हम लोग आज एक छोटे से टॉपिक से बात करेंगे बेटा हमारा, ठीक है, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में हमारा, ठीक है, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन आता है कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट एंड हार्ट साउंड के बारे में बेटा, ठीक है। उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। इसमें PYQ भी आए हुए बेटा, नीट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आए हुए हैं बेटा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। पहले तो हम लोग बात करेंगे बेटा हमारा कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट की। यदि बात करते हैं तो जो हमारा हार्ट होता है वो पूछा जाता है हमारा पहला क्वेश्चन कि वो मायोजेनिक होता है कि न्यूरोजेनिक होता है, ठीक है। तो हमारा जो हार्ट होता है वो हमारा मसल्स से ओरिजिन होता है, इस नाते से बोलते हैं मायोजेनिक, ठीक है। और हम जानते हैं बेटा कि यदि मायोजेनिक है बेटा, ठीक है, यदि मायोजेनिक है, मसल से ओरिजिनेटेड है, तो दो काम करेगा, या तो कॉन्ट्रेक्शन करेगा या तो क्या करेगा बेटा हमारा रिलैक्सेशन करेगा, ठीक है। दो काम करेगा हमारा, ठीक है। जानते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो रिलैक्स होगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं कंडक्शन। लेकिन ये हमारा रिलैक्स हो रहा है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये किसके वजह से कारण से हो रहा है? ये कंडक्शन जो हो रहा है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है हमारा ऑरिकल और वेंट्रिकल में, ये किसके वजह से हो रहा है, ये किसके कारण के वजह से हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे हमारे 4 तरह के 4 टाइप के नोडल टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के बेटा? हमारे 4 टाइप के क्या पाए जाते हैं? नोडल टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें हम देखो पहला हमारा नोडल टिश्यू है SA नोड, दूसरा है AB नोड, तीसरा है बंडल ऑफ पीस एंड फोर्थ हमारा परकिंजे फाइबर, ठीक है। जैसे बात करेंगे हमारा, देखिए यहाँ पे आपको एक हार्ट का डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो हार्ट का डायग्राम है ये वाला है, इसे बोलते हैं हम लोग, कौन सा बोला जाएगा बेटा? हमारा SA नोड, ठीक है। ये वाला जो है हमारा, इसको बोलते हैं कौन सा बेटा? हमारा AB नोड बोला जाता है। ये वाला हो गया हमारा, इसकी बात करेंगे दोनों को, तो इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। और जो हमारा वेंट्रिकल के पास में, वेंट्रिकल के साइड में है हमारा, सिर्फ वॉल ऑफ वेंट्रिकल पे है, उसे बोलते हैं हमारा परकिंजे फाइबर से बोला जाता है, ठीक है। ये 4 तरह के नोडल टिश्यू पाए जाते हैं, यही हमारा कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट के लिए क्या करते हैं? हमारा ओरिजिनेट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। पहला देखो दिखा गया हमारा SA नोड। SA नोड को बोलते हैं बेटा हमारा पेस मेकर, ठीक है। यानी जो भी हमारा यहाँ पे इंपल्स को जो जनरेट कर रहा है, ठीक है, वो कौन कर रहा है बेटा? हमारा SA नोड कर रहा है, ठीक है। वो पेस मेकर इस नाते बोलते हैं क्योंकि वो जो इंपल्स को जनरेशन करने का काम करता है, इस नाते बोलते हैं उसे हमारा पेस मेकर, ठीक है। कहां पे पोजीशन पूछा जाता है कि अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरिया, ठीक है। यानी जो हमारा आर्टरिया है, ठीक है, हमारा हार्ट का, उसके राइट कॉर्नर पे अपर साइड में पाया जाता है, ठीक है। इंपल्स कितना जनरेट करता है? तो 70 to 75 इंपल्स पर मिनट वो जनरेट करता है, ठीक है। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात करेंगे, बाद की बात करेंगे, ठीक है। AB नोड की बात करेंगे कि लोअर राइट कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरिया, लोअर राइट कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरिया में पाया जाता है। इसका जो इंपल्स होता है वो 60 to 65 इंपल्स क्या होता है? पर मिनट होता है बेटा हमारा, ठीक है। इसका याद रखना, दूसरा इसका याद रखना, ठीक है। तीसरा वो इंपल्स आगे भेजेगा, कहां भेजेगा बेटा? हमारा बंडल ऑफ हिस में भेजेगा। ये कहां पे है? इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि इसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं, इसको ऑरिकल बोलते हैं बेटा हमारा, ठीक है। इसको ऑरिकल बोलते हैं, इसको भी नीचे को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोला जाता है, ठीक है। तो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा है उसमें क्या होता है? बंडल ऑफ हिस पाया जा रहा है, ठीक है। ये बंडल ऑफ हिस है। इसका जो इंपल्स होगा वो 40 to 45 इंपल्स क्या होता है? पर मिनट जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा हो गया? हमारा परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर प्रेजेंट ओनली वॉल ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है, सिर्फ हमारा वेंट्रिकल में पाया जाता है। इसका इंपल्स कितना होता है? 20 to 25 इंपल्स पर मिनट, ठीक है। यानी हमारा यदि कंडक्शन पूछा जाए तो कैसे बात करेंगे? तो सीक्वेंस वाइज पहले कौन आएगा? SA नोड, फिर कौन सा आएगा? AB नोड, कौन सा आएगा? बंडल ऑफ पीस, और लास्ट में कौन सा आएगा? हमारा परकिंजे फाइबर, ठीक है। ये चारों सीक्वेंस में याद रखने का बेटा हमारा, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक बात करेंगे बेटा हमारा, ठीक है, छोटा सा, ठीक है, कि पूछा जाता है बेटा हमारा, क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा कि लार्जेस्ट, बात करेंगे नोडल टिश्यू, ठीक है, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू, ये क्वेश्चन कभी कल पूछ देगा, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू कौन सा होगा हमारा, ठीक है। SA नोड, AB नोड, बंडल ऑफ पीस एंड परकिंजे फाइबर, 4 ऑप्शन में दे दिए गए, तो कौन सा मारेंगे हम लोग, ठीक है। कौन सा मारेंगे? हमारा कौन सा मारेंगे बेटा? SA नोड, ठीक है। कौन सा होगा हमारा? SA नोड, ये लार्जेस्ट नोडल टिश्यू होता है, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने देखा कि SA नोड है जो वो 70 to 75 इंपल्स पर मिनट करता है, क्या बट ऐसा होता है? नहीं, ठीक है। जो SA नोड होता है, ये जो इंपल्स ओरिजिनेट करता है वो 100 इंपल्स पर मिनट करता है। कितना करता है? 100 इंपल्स पर मिनट। लेकिन सर ने, आपने तो लिखाया 70 to 75, ऐसे कैसे हुआ, ठीक है। तो होता क्या है, SA नोड हमारा इतना इंपल्स जनरेट करता है, बट होता क्या है कि हमारे पास एक नर्व होता है जिसका नाम बस याद रखना, जिसको बोलते हैं वेगस नर्व, ठीक है। कौन सा नर्व हमारा की बात करेंगे
तो वेगस नर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो वेगस नर्व है ये 100 इंपल्स को क्या करता है हमारा 70 to 75 में क्या करता है हमारा जनरेट करता है, ठीक है। वैसे मेन जो ओरिजिनेशन है, मेन जो ओरिजिनेट कर रहा है वो कितना कर रहा है 100 इंपल्स, बट उसको वेगस नर्व कितने में सप्लाई कर रहा है 70 to 75 इंपल्स लिख सकते हैं बेटा हमारा कि इंपल्स पर मिनट, ठीक है। ये हमारा क्या करता है हमारा इसको इंपल्स पर मिनट करता है, ठीक है। ये पूछा गया है कि यदि इफ कट द वेगस नर्व, ठीक है, तो एसए नोड का जो इंपल्स होगा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, हार्ट बीट की क्या होगी बढ़ जाएगी बेटा हमारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा हमारा पूछा था किससे एसए नोड से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दूसरा हमारा है, ठीक है, दूसरा आता है हमारा टॉपिक आता है किसके बारे में बेटा हमारा हार्ट साउंड, ठीक है, हार्ट साउंड, ठीक है, जिसमें स्टेथोस्कोप लगाते हैं और सुनते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोगों ने, ठीक है, घर में कई लोगों के जिनके घर में डॉक्टर्स हैं या जो भी है, ठीक है, तो क्या करते हैं उससे हम लोग हंसी मजाक करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ऐसा लगता है, ठीक है। बट यहाँ पे हार्ट साउंड से बात करेंगे कि यहाँ पे दो साउंड आता है, ठीक है। एक आता है लव साउंड आता है, दूसरा हमारा डब साउंड आता है। बहुत ध्यान सुनना लव और डब के बारे में, ठीक है। अब लव है कि डब है पहले कौन आएगा, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बनाया, अभी कुछ उसमें लिखा नहीं गया, नीचे लिखा गया ड्यूरेशन ऑफ साउंड और ऊपर लिखा गया पिच ऑफ साउंड, ठीक है। तो हम लोग यदि हार्ट की बात करेंगे ऐसे बना लेते हैं कि ये हो गया हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया हमारा, ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। इधर राइट लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं बेटा हमारा लेफ्ट, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ऐसे लिख लिया गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कुछ वॉल होते हैं हमारा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल के बारे में। ट्राइकस्पिड इधर होता है राइट वाले में और उधर बाइकस्पिड वॉल होता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एक छोटे से पेंसिल डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एरोटा है, ये हमारा कौन सा है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, चलिए, ठीक है, ये हम समझ गए, ठीक है। यहाँ पे जो वॉल होता है उसे बोलते हैं सेमीन्यूरल वॉल, ठीक है, और ये हमारा कौन सा हो गया कस्पिड वॉल, ठीक है। तो पहला साउंड है जो ये वाला होता है, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट बात करेंगे साउंड जिसको बोलते हैं बेटा हमारा कौन सा बोला जाता है लव, ठीक है। फर्स्ट साउंड कौन सा हो गया लव हो गया। अब कैसे आया ये भी बात की बात करेंगे, ठीक है। सेकंड साउंड की बात करेंगे, सेकंड हार्ट साउंड जिसको बोला गया कौन सा बेटा हमारा डब, ठीक है, कौन सा बोला गया हमारा डब बोला गया, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड साउंड सुन गए, पहला साउंड लव, दूसरा साउंड कौन सा हो गया बेटा हमारा डब हो गया हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए अब लब साउंड की बात करेंगे कि लब साउंड का ड्यूरेशन क्या है बेटा हमारा ज्यादा दिख रहा है आपको, ठीक है, कि यहाँ पे लब साउंड का ड्यूरेशन हमारा क्या है ज्यादा, ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन है, ठीक है, बट पिच क्या है लो, ठीक है, पिच क्या है बेटा हमारा लो, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग बात करेंगे डब साउंड का ड्यूरेशन कम है लेकिन पिच क्या है बेटा हमारा हाई है बेटा, ठीक है। तो यदि हम लोग बात करेंगे कि लब साउंड, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं लब साउंड, ठीक है, और इधर लिख देंगे डब साउंड, ठीक है, कि लब साउंड का यदि बात करेंगे दो चीजों की बात करेंगे, एक तो पूछा जाएगा टाइम, टाइम लिख लेते हैं या ड्यूरेशन लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं पिच, ठीक है। लब का देखो लब का ड्यूरेशन क्या है, टाइम क्या है ज्यादा हाई, ठीक है, और पिच क्या है बेटा लो, ठीक है। पिच क्या है देखो टाइम ज्यादा है, पिच क्या है कम है, ठीक है। लेकिन डब की बात करेंगे तो टाइम और पिच की बात करेंगे, ठीक है, पिच टाइम क्या है बेटा हमारा लो, टाइम क्या है लो, और पिच क्या है बेटा हमारा यहाँ पे हाई, ठीक है। ये बात किया गया किसके बारे में बेटा हमारा लब और डब के बारे में बात किया गया, ठीक है। अब लब और डब के बारे में बात करेंगे सर कैसे प्रोड्यूस होता है। यदि लब साउंड की बात करेंगे तो लिख सकते हैं ड्यू टू क्लोजर आप, ठीक है, किसके कारण ये जब यहां से यहां ब्लड जाएगा और फिर जब हमारा एरोटा इसमें जाएगा तो ये दोनों कस्पिड वॉल क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ बात करेंगे तो कस्पिड वॉल, ठीक है। जब कस्पिड वॉल क्लोज होगा तो क्या होगा बेटा लब साउंड, ठीक है। और डब की बात करेंगे तो लिख सकते हैं ड्यू टू क्लोजर ऑफ बात करेंगे तो कौन सा होगा बेटा हमारा सेमी लूनर वॉल, ठीक है, कौन सा होगा बेटा हमारा सेमी लूनर वॉल, ठीक है। जब सेमी लूनर वॉल क्लोज होता है तो कौन सा साउंड आता है डब, और जब हमारा कस्पिड वॉल क्लोज होता है तो कौन सा आता है बेटा हमारा लब आता है बेटा, ठीक है। तो ये हमको लव और डब साउंड से पता चल गया और दूसरा हमारा कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट से पता चल गया, ठीक है। इससे नीट में क्वेश्चन आते हैं बेटा, जैसे आएंगे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप तुरंत क्या कर सकते हो उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में फिर बेटा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्म से।